हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क करने वाले हैं, समय और कार्य। यदि आप एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं और यदि उसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी टीचर से दोबारा टाइम एंड वर्क पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा दावा है और आपसे वादा है। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और कोई ट्रिक नहीं होगा, कोई टेक्निक नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट समझाएंगे और एक भी सवाल 30 सेकेंड से ऊपर नहीं जाएगा। सारा का सारा सवाल 30 सेकेंड के अंदर बनेगा बच्चों। बस एक बार आप विश्वास रखिएगा और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। लेकिन पहले आप अच्छे से पढ़ाई करो और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका टाइम और वर्क से जो समस्या था वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उठती गिरती लहरें देखकर नाविक तू घबराता क्यों है? उठती गिरती लहरें देखकर नाविक तू घबराता क्यों है? खुद या नाव पर नहीं भरोसा तो सागर में जाता क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। समय और कार्य, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि जो मान लेते हैं हम कि दो व्यक्ति हैं या अभी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करता है। बहुत ज्यादा थ्योरी का जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद सारा काम आपका हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करता है, एक काम को 12 दिन में करता है, तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन में वह कितना काम करेगा? तो देखिए, एक काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 1/12 काम, 1/12 काम करेगा। अभी जो एक दिन का काम होता है ना, कि जो एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम, इसी को कहते हैं कार्य करने की क्षमता। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता कहते हैं। इफिशियंसी इसको कहा जाता है, इफिशियंसी, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। अब यदि हमको ये पता चल गया कि एक व्यक्ति एक दिन में 1/12 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/12 गुने 5, 10 दिन में कितना काम करेगा? 1/12 गुने 10, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई काम, एक व्यक्ति है ए कोई काम करता है 12 दिन में, ठीक है, ए कोई काम करता है 12 दिन में, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है बी कोई काम करता है मान लीजिए 15 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, ठीक है। तो ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में काम करता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। कुल काम कितना है? कुल काम कितना है जिसे दोनों को करना है? टोटल वर्क सबसे पहले निकालना है कि कुल काम कितना है जो दोनों को करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ए 12 दिन में एक काम करता है और बी 15 दिन में एक काम करता है। आपको क्या करना है बच्चों कि 12 एवं 15 का एलसीएम निकाल लेना है, 12 एवं 15 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। 12 एवं 15 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। जब आप 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? जैसे कैसे निकालते हो एलसीएम? आप लोग ऐसे निकालते हो, 12 और 15 का ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 12 और 15 का एलसीएम कोई एक ऐसा संख्या जो दोनों से कट जाए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब क्या करना है कि आपको 12 से भाग देना है 60 में
और 15 से भाग देना है 60 में। 12 से भाग दे देना है 60 में और 15 से भाग दे देना है 60 में। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास दोनों का क्षमता निकल के आ जाएगा, दोनों का क्षमता निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों का क्षमता। तो यदि हम 12 से 60 में भाग देते हैं तो 5 आ जाएगा और 15 से 60 में भाग देते हैं तो 4 आ जाएगा। यानी ए और बी के क्षमता का अनुपात 5:4 है। और अभी हम क्या बोले थे, क्षमता किसको कहते हैं? क्षमता कहते हैं एक दिन के काम को, एक दिन के काम को क्षमता कहते हैं। ठीक है, एक दिन के काम को क्षमता कहते हैं। तो ए एक दिन में, इसका मतलब हुआ ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम खत्म करेगा, 5 काम खत्म करेगा। और बी एक दिन में 4 काम खत्म करेगा, 4 काम खत्म करेगा, 4 काम खत्म करेगा। ठीक है, बी एक दिन में 4 काम खत्म करेगा। ठीक है, अब यदि हमसे कहा जाए दोनों मिलकर काम कितना दिन में खत्म करेगा? दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा? तो बच्चों टोटल काम कितना है? 60 है। टोटल काम है 60, टोटल काम है 60। ठीक है, टोटल काम 60 है। और ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में 5 और 9 काम करेगा। तो एक दिन में काम कर देगा 9, एक दिन में कितना कर देगा? 9। और टोटल काम कितना है? 60। तो 60 में 9 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? तो 9 छक्के 54। ठीक है, और बचेगा 9 छक्के 54 और 6/9। इतना दिन में ये दोनों मिलके इस काम को खत्म कर देंगे। तो इसी पे पूरा सवाल टाइम एंड वर्क का खत्म हो जाएगा और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ भी आपको ट्रिक टेक्निक ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। बस इस बात को समझ लो कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल काम निकालने के लिए आपको क्या करना है? 12 और 15 का एलसीएम ले लेना है। फिर उसके बाद टोटल काम जब निकल जाएगा तो इसकी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो भाग दे देंगे इसमें तो एक दिन का काम आ जाएगा, इससे भाग देंगे इसका एक दिन का काम आ जाएगा। फिर जोड़ लेंगे कि एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं और फिर टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा और चीजों का जरूरत पड़ेगा, उसको हम बताते चलेंगे। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। देखिए, चलिए बात करते हैं। यहां पे सवाल देखिए आप लोग, मुकेश किसी काम को 18 दिन में करता है और राजेश उसी काम को 24 दिन में करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इतना ही जगह में बन जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुकेश किसी काम को, ये मुकेश है, मुकेश किसी काम को 18 दिन में करता है और राजेश बच्चों, राजेश उसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, बस काम हो गया। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपको क्या करना है? 18 और 24 का एलसीएम ले लेना है। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। तो 18 24 का एलसीएम आ गया 72। अब 72 में भाग दीजिए तो 18 चौके 72 और 24 तिया 72, यानी क्षमता का अनुपात आ गया 4:3। ये हो गया क्षमता। ये क्या हो गया? क्षमता। और क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। अब बोल रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो भाई टोटल वर्क कितना है बताइए? टोटल वर्क है 72, टोटल वर्क है 72 और एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? तो 4 और 3 7 काम करेंगे। एक दिन में 7 काम करेंगे तो दोनों मिलके टोटल टाइम कितना लगेगा? तो भाग दे दीजिए, 10.2/7 दिन हो जाएगा आपका आंसर। यही आंसर हो गया।
तो 10.2/7 दिन हो गया आपका बच्चों आंसर। तो ए वाला आपका हो गया आंसर 10.2/7 दिन। कोई दिक्कत कि आगे बढ़े? हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल में आते हैं। ए क्या कह रहा है? ए किसी काम को 30 घंटे में और बी उसे 45 घंटे में अलग अलग कर सकता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे ए जो है, ए किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, 30 आवर, और बी उसी काम को कर सकता है 45 घंटे में। ए 30 घंटे में और बी 45 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई 30 और 45 का एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लेंगे। तो 30 और 45 का एलसीएम आ जाएगा 90। कितना? 90। अब हम 30 से भाग देंगे 90 में तो 3 आ जाएगा और 45 से 2 आ जाएगा। 3:2 इनकी क्षमता का अनुपात है। ये किसकी अनुपात है? क्षमता। यानी एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे? तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 2 5 काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल काम है 90। टोटल काम है 90 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 3 और 2 5 काम करेंगे। तो आप भाग दे लीजिए तो हो जाएगा 18। 18 25 90, 18 दिन हो गया आपका आंसर। 18 दिन, ये दिन नहीं घंटा में दिया है तो यहाँ पे घंटा हो जाएगा। 18 घंटे हो जाएगा आंसर। 18 घंटे। ठीक है, 18 घंटे आंसर सही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए और आराम से इसको बनाइए। चलिए, दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 तथा 20 घंटों में खोद सकते हैं। दो मित्र हैं, मान लेते हैं दो मित्र है ए, एक मित्र है ए और दूसरा मित्र है बी। ठीक है, एक जो है एक खाई को 15 दिन में और दूसरा मित्र उसी खाई को दिन नहीं घंटों में। एक मित्र एक खाई को 15 घंटों में और दूसरा मित्र उसी खाई को 20 घंटों में खोद सकता है। ठीक है, तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 60। 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा एलसीएम। 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, यानी इनका कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 4:3। ये हो गया इफिशियंसी। क्या आ गया? इफिशियंसी। यानी एक दिन का काम आ गया कि एक दिन में या एक घंटे में ए 4 खोदेगा और बी 3 खोदेगा। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है कि एक साथ मिलकर इस तरह के 3 खाई को कितने दिन में खोदेंगे? तो देखिए, एक खाई था तो टोटल वर्क था 60। एक खाई था तो टोटल वर्क था 60, तो 3 खाई है तो टोटल वर्क कितना हो गया? ये हो गया 180। 180 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया 180। एक नहीं 3 खाई खोदना है तो टोटल वर्क हो गया 180। अब टोटल वर्क हो गया 180, एक दिन में ये लोग कितना खोदेगा? तो 4 और 3 7 खोदेगा। ठीक है, तो अब भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए 25 सते 175 होता है। ठीक है, तो 25.5/7 हो जाएगा। इतना घंटा लगेगा इनको, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25.5/7। ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे एक खाई को 15 घंटा और 20 घंटा में, तो एक खाई के लिए टोटल वर्क आ गया 60, तो 3 खाई का तो टोटल वर्क 180। भाग दे लिए, आ गया। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा चेंज है ए और बी, लेकिन आपको कोई टेक्निक चेंज नहीं करना है, कोई दूसरा ट्रिक इसमें नहीं आएगा, बस एक ही नियम से सब सोल्व कर देंगे। टोटल सवाल आपका बन जाएगा और अलग अलग टाइप का इसमें पूरा एक्सरसाइज लिया हुआ है किताब का, तो एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर एक टाइप का। ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ए और बी एक साथ, तो ए और बी एक साथ दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं और बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में तैयार कर सकता है। जरा सोचिएगा, सवाल चेंज हो गया। ए और बी यानी ए प्लस बी दोनों मिलके, ए प्लस बी दोनों मिलके दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकता है। तो दोनों मिलके, तो हम ए प्लस बी दोनों मिलके लिख लिए। फिर बी उस दीवार को अकेले, बी
बी उस दीवार को कितना दिन में, अकेले 18 दिन में, 18 दिन में कर सकता है, तैयार कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, और बी अकेले कितना, 18 दिन में कर सकता है। तो ए उसे अकेले कितना दिन में तैयार करेगा, ए अकेले। तो आप समझिए, पहले टोटल वर्क निकालना है, हर बार यही काम करना है। 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 36, 36 आ जाएगा। तो ये हो गया 12 तिया 36, और ये हो गया 18 दूनी 36, यानी इनके कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 3:2, 3:2। तो कह रहा है कि ये अकेले उसे कितना दिन में करेगा, तो भाई टोटल वर्क है 36, टोटल वर्क कितना है 36, टोटल वर्क है 36, 36 दीवार बनाना है। और ए प्लस बी का क्षमता है 3 और बी का क्षमता है ए, तो ए का क्षमता कितना होगा, ए का क्षमता कितना होगा बताइए, ए प्लस बी दोनों का क्षमता है 3 और बी का अकेले क्षमता है 2, तो ए का क्षमता कितना होगा 1, ए का क्षमता 1 होगा। तो ए का क्षमता से इसमें भाग दे दीजिए, ए का पूछ रहा है तो ये आ जाएगा 36 दिन, कितना 36 दिन हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 36 दिन। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अगला सवाल फिर इसी टाइप का मिलेगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, इसको ऊपर बना देते हैं, यहीं पे सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। प्रेम और सुमन एक साथ, प्रेम और सुमन एक साथ ध्यान दीजिएगा, एक साथ मिलकर किसी खेत के फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि प्रेम है, प्रेम और प्लस सुमन, ये दोनों मिलके 180 मिनट में काट सकता है, 180 मिनट में काट सकता है। और प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है, प्रेम अकेले इसको 270 मिनट में काट सकता है, प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है, ठीक है, प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है। तो कह रहा है कि यदि तो सुमन अकेले कितना समय में उसको काट लेगा, ठीक है, कितने घंटों में काट लेगा, ठीक है। तो चलिए घंटा पूछ रहा है, कोई बात नहीं, 180 मिनट और 270 मिनट, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 540, 540। तो ये आ जाएगा 18 तिया 54, अभी 27 दूनी 54, यानी 3:2। कार्य क्षमता का अनुपात क्या आया, 3:2 आ गया। अब सुनिए यहां पे प्रेम और सुमन का क्षमता कितना है, प्रेम प्लस सुमन दोनों का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और प्रेम का अकेले इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो बताइए कि सुमन का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सुमन का इफिशियंसी आ गया 1, यानी सुमन एक ही काम कर सकता है, एक ही खेत काट सकता है, ठीक है, एक ही फसल को काट सकता है। तो अब टोटल काम कितना है 540, टोटल काम है 540 करना है सुमन को अकेले, सुमन का क्षमता मात्र 1 है, तो इसको तो 540 मिनट लग जाएगा, 540 मिनट लग जाएगा। लेकिन सवाल मिनट में नहीं घंटा में है, तो आपको 60 से यहाँ पे भाग भी देना पड़ेगा, 3 कट गया 0 से 0 और 6 9 54, यानी आपको टोटल इसको लग जाएगा 9 घंटे, 9 घंटे लग जाएगा इसको फसल काटने में, यानी कितना लग जाएगा 9 घंटे लग जाएगा, 9 घंटे लग जाएगा। कोई दिक्कत है, हमको लगता है अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यहां देखिए अगला सवाल 6 नंबर, राजेंद्र और अभय किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, राजेंद्र और अभय दोनों मिल के किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अभय अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, तो राजेंद्र अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए राजेंद्र और अभय यहां पे बनाते हैं, यह है राजेंद्र और ये है अभय, राजेंद्र और अभय दोनों मिल के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में, 50 दिन में, ठीक है, 50 दिन में। और यदि अभय उसी काम को अकेले, अभय जो है अभय अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, 60 दिन में कर सकता है। तो पहले हम निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना हुआ, तो 50 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 50 और 60 का एलसीएम 150, 300। चलिए कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तो 300 ले लिए,
300, ठीक है। 50 और 60 का एलसीएम 300। तो अब अगर यहां पे भाग देंगे तो 5 छके 30, यानी R प्लस ए दोनों का क्षमता आ जाएगा 6, और यहां पे भाग देंगे तो 6 25 30, यानी अभय का अकेले क्षमता आ जाएगा 5, ठीक है। तो कहेगा कि बताओ राजेश का क्षमता क्या है, तो राजेश का क्षमता क्या है, राजेश का क्षमता 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आएगा। अब टोटल काम था 300, राजेश अकेले उसको कितने दिन में करेगा, यार राजेंद्र अकेले कितना दिन में करेगा, तो इसका क्षमता 1 है तो इसको तो 300 ही लग जाएगा, 300, ठीक है। तो 300 दिन ही लग जाएगा इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 300, ठीक है, 300 लग जाएगा। चलिए अब यहां पे फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया। 3 लोग हैं, अब यहां पे 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं बच्चों। यहां पे ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 20 दिन 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है। तीनों मिल गए तो काम कितना दिन में हो जाएगा, कोई नया ट्रिक टेक्निक नहीं, बस वैसे ही बना लेंगे। ए है, बी है और सी है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में और सी करता है 60 दिन में, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क। तो 20 40 60 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 40 60 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो क्षमता निकालिए इसका। देखिए क्षमता कितना आएगा, क्षमता आएगा 20, 6 बार में कट जाएगा, 40 से 3 बार में कट जाएगा और 60 से 2 बार में, यानी ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 6:3:2। यानी ए 1 दिन में 6 काम करेगा, बी 1 दिन में 3 काम करेगा और सी 1 दिन में 2 काम करेगा। बोल रहा है कि तीनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो पहले एक निकालिए। तो अगर आप जोड़िएगा यहां पे ए बी सी अलग अलग किसी काम को, तो ए बी सी 1 दिन में काम कितना करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकालिए, 1 दिन का काम। तो बच्चों ए 1 दिन में करता है 6 काम, बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम। 11 काम ये लोग करेगा 1 दिन में, 11 काम 1 दिन में करेगा, ठीक है, 1 दिन में। तो टोटल काम कितना है 120, टोटल काम है हमारे पास 120 टोटल काम है। तीनों मिलके 1 दिन में 11 काम करेगा, तो तीनों मिलके काम कितना दिन में खत्म करेगा, तो बताइए 10 बार में लगेगा तो 11 दहा के 110, फिर 10 बच जाएगा, 10.10/11 दिन इन लोग को लग जाएगा पूरा काम खत्म करने में। यही आंसर हो गया 10.10/11। तो कोई आंसर नहीं होगा इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 10.10/11 टाइम इनको लगेगा। 8वां एक क्वेश्चन आप देखिए, जयंत सुभाष और कश्यप अलग अलग एक काम को 20 दिन 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो सिंपल से सवाल है, एकदम बन जाएगा। एक है जयंत, दूसरा है सुभाष और तीसरा है कश्यप, ठीक है, जयंत सुभाष और कश्यप। बच्चों जयंत जो है वो काम को करता है 20 दिन में, सुभाष करता है 10 दिन में और कश्यप करता है 15 दिन में, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 60, एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो गया 20 तिहाई 60, 10 छके 60 और 15 चौके 60, यानी कि इन लोगों का 1 दिन का काम निकल गया, यानी कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया 3:6:4। अब बोल रहा है कि तीनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा, तो भाई टोटल काम है 60, ये लोग 1 दिन अगर तीनों साथ मिल के काम करेगा तो 3 6 3 9 4 13 काम तो ये लोग 1 दिन में कर देगा। तो 60 काम कितना दिन में कर देगा, तो काट लीजिए, 13 चौके 52 और 8/13, तो इतना दिन ये लोग को लगेगा 4.8/13।
13 दिन लगेगा, 4.8/13 दिन। तो हमारा आंसर लगता है कि यहाँ पे 4.8/13 दिन लग जाएगा। ठीक है, 4.8/13 दिन लग जाएगा। आगे बढ़िए। नूतन विभा और मनीला कुछ कपड़ों की बुनाई अलग अलग 25 दिन, 50 दिन और 75 दिन में कर सकती है। यदि वे तीनों एक साथ बुनाई करे तो सभी कपड़ों की बुनाई कितने दिन में हो जाएगा? इसका बना के आप आंसर कमेंट में करो। ठीक है, ये आप बना सकते हो आराम से, ऐसा मैंने बता दिया। अब देखिए ये वाला हम लोग बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए एक बार, इसको देखिए। ए बी और सी एक साथ काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी कितना दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? चलिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं, ए बी सी 20 दिन में, बी और सी अलग अलग 40 और 50 दिन में। तो यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। बी और सी, बी जो है अकेले इसको 40 दिन में कर सकता है और सी 50 दिन में कर सकता है। यही हमारा प्रश्न था। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे बच्चों टोटल काम। तो 20, 40 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 20, 40 और 50 का एलसीएम आ जाएगा आपका 200। तो 20 दहा के 200 हो गया, 40 पचे और 50 चौके, यानी इनका कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 10:5:4। ठीक है, तो अब कह रहा है, सवाल क्या था? देखिए यहाँ पे सवाल था कि ए अकेले कितना दिन में करेगा? ए अकेले, तो पहले हमको ए का कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। देखिए ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता 10 है और बी प्लस सी दोनों का कार्य क्षमता 5 और 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे, ये किसका है? ए प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों का है। अभी 5 और 9 किसका है? बी प्लस सी का है। तो ए का कितना आएगा? तो बी प्लस सी को घटा देंगे इसमें से, तो 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब टोटल काम है 200, टोटल काम 200 है और ए एक दिन में करता है एक काम, तो ए को टोटल काम करने में कितना लग जाएगा? ए को टोटल काम करने में 200 दिन लग जाएगा, 200 दिन। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 200 दिन, 200 दिन हो जाएगा। चलिए यहां देखिए अगला सवाल, सुमित, अमित और कुमित एक साथ एक खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। सुमित, अमित और कुमित तीनों मिलके एक खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। सुमित और कुमित अलग अलग उस खाई को 20 और 25 दिन में खोद सकते हैं। तो अमित अकेले कितना दिन में खोदेगा? तो चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए सुमित, अमित और कुमित, सुमित, अमित और कुमित तीनों मिलके एक खाई को 10 दिन में खोद सकता है, 10 दिन में खोद सकता है। अब सुमित और कुमित अलग अलग, तो ये जो सुमित है और ये कुमित है अलग अलग, इसको सुमित 20 दिन में और कुमित 25 दिन में खोद सकता है। तो टोटल काम पहले निकाल लीजिए कि टोटल काम कितना होगा। तो 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 10 बार में 20, 25, 100, 25 चौके 100, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 10:5:4। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि अमित अकेले उसको कितना दिन में खोदेगा? तो देखिए सुमित, अमित और कुमित तीनों का कार्य क्षमता है 10, सुमित प्लस कुमित दोनों के मिला देंगे तो 5 और 9, तो अमित का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? अमित का आ जाएगा कार्य क्षमता 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। तो टोटल काम कितना है बच्चों? टोटल काम है 100। अमित एक दिन में करेगा एक काम, तो इसको कितना लग जाएगा? 100 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 100 दिन लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अगला टाइप कि तीनों मिल के करेगा, फिर ए अकेले इतना दिन में, बी अकेले इतना दिन में, तो तीसरा वाला कितना दिन में?
ये देखिए, तो अ ब और स 10 एकड़ में खड़े फसल को 80 मिनट में काट सकते हैं। अ ब और स तीनों मिल के 80 मिनट में काट सकते हैं। फिर उसके बाद अ अकेले 160 मिनट में और ब अकेले 240 मिनट में काट सकता है। तो स अकेले कितनों में, तो बस पीछे दो सवाल करवाए उसी तरीके का ये है। अब ये देखिए, ये एक अलग टाइप का आ गया। यहां पे देखिए, ए कह रहा है ए और बी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलके 12 दिन में, ए और सी मिलके 15 दिन में, और बी और सी मिलके उसको 20 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी उस काम को आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे, तीनों काम करेंगे, लेकिन काम कितना होगा, अभी जितना काम है उसका आधा काम होगा। तो आधा काम को कितना दिन में वो करेंगे। तो चलिए ध्यान से इसको बनाते हैं। ए और बी, ए प्लस बी, ये भी अलग टाइप है। ए प्लस बी मिलके कितना दिन में, 12 दिन में। फिर ए और सी, ए प्लस सी मिलके उसको 15 दिन में, और बी और सी, बी प्लस सी मिलके उसको करेंगे 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में। तो टोटल काम पहले निकाल लीजिए। तो टोटल काम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। अब क्षमता निकालिए, 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, यानी कि एक दिन का काम 5 4 और 3। अभी जो क्षमता आया है, ये ना तो ए का क्षमता है ना बी का क्षमता है, ए प्लस बी का क्षमता है। तो हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के लिए। तो इसको जोड़िए टोटल, तो टोटल जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जब सब में है 2 बार है, ए यहां भी है और ए यहां भी है, बी यहां भी है और बी यहां भी, सी यहां भी है और सी यहां भी। तो जोड़ेंगे तो 2 बार तीनों आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 बराबर कितना आया क्षमता, 5 और 9 3 12। तो अगर हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आया, तो 12/2 बराबर 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम, एक दिन में 6 काम। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है 60, टोटल काम है 60, और एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 6 काम। तो 6 दहा के 60, यानी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा, 10 दिन में खत्म कर देगा। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में, तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में। लेकिन कह रहा है कि इतना काम नहीं है, इसका आधा काम है, इसका आधा काम है। तो जब आधा काम है, ये पूरा काम रहता तो 10 दिन लगता, तो ये हमारा आंसर नहीं है। आधा काम है, तो आधा काम है तो 30 काम ही हुआ, 30 काम। अब एक दिन में ये लोग करता है 6 काम, तो आधा काम करने में इसको लगेगा 5 दिन, 5 दिन। तो हमारा आंसर ए नहीं, हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि आधा काम ही कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए शंभू और शेखर किसी दीवार को 20 दिनों में, शंकर और शंभू उसी दीवार को 25 दिनों में, तथा शंकर और शेखर उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ उस दीवार को कितना दिन में करेंगे। तो ये भी आप आराम से बना सकते हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये भी आप बना सकते हो। देखिए शंभू और शेखर, तो ये है शंभू प्लस शेखर, शंभू प्लस शेखर दीवार को 20 दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में। शंकर और शंभू, शंकर प्लस शंभू, शंकर और शंभू 25 दिन में, 25 दिन में। और शंकर और शेखर, शंकर प्लस शेखर 30 दिन में। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल काम। तो 20 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, 20 25 और 30 का एलसीएम। तो 20 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। तीन सौ, 300,
300, तो ये आ जाएगा 15, 20, 15 दूनी 30, 25, ये हो जाएगा 12, 25 12 300, अभी 30 दहा के 300, यानी कि 15 12 और 10 आएगा, 15 12 और 10। अब सुनिए, अगर हम निकालें तीनों का तो मान लेते हैं शंभु शेखर, शंकर शंभु और शेखर शंभु, यानी वही हो गया ये ए बी और सी और ए इस तरह से करके। तो हम टोटल देखें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का नाम दो बार आएगा। ये टोटल हो गया कितना, 15 10 25 2 27, 27 और 10 37, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया, 37/2, 37/2 आया, ए प्लस बी प्लस सी। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिन में, तीनों एक साथ मिलकर, तो पूरा दीवार बनाना कितना है, टोटल काम है 300। अब एक दिन में ये लोग कितना करेगा, 37/2, तो हमारा हो जाएगा आंसर 300 गुने 2 बटा में 37। अब इसको हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो ये वाला आ जाएगा या तो ये वाला, हल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर आ रहा है। चलिए, ये आप बना सकते थे आराम से, ये अब आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि उतना हम आपको सिखा दिए। बी और सी एक काम को 50 दिन में, सी और ए उस काम को 60 दिन में, और ए और बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, सवाल चेंज कर दिया। देखिए, बी और सी 50, सी और ए 60 और ए और बी 40। तो यहां पे देखें, बी और सी 50, बी प्लस सी 50 दिन में करेगा, फिर उसके बाद सी और ए 60 दिन में, सी प्लस ए 60 दिन में, और ए प्लस बी कितना दिन में, 40 दिन में, ए प्लस बी 40 दिन में, ठीक। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल काम, 50 60 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा आपका 600। तो 5 से 12 बार में, 60 से 10 बार में, और 40 से 15 बार में, ठीक है। अब चलिए क्या करिए, जोड़िए इसको। तो जब तीनों जोड़ेंगे, तीनों का जोड़ेंगे तो फिर से यही आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इनका क्षमता कितना है, 12 प्लस 10 22, 10 32 और 5, फिर से 37 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का आ गया कितना, 37/2, 37/2। अब सुनिए सवाल क्या है हमारा, सवाल है कि ए अकेले उसको कितना दिन में कर सकता है, ए अकेले। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ए अकेले हमको चाहिए, ए अकेले ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी घटा देते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में से हम घटा देते हैं क्या, बी प्लस सी घटा देते हैं, बी प्लस सी घटा देते हैं, तो किसका क्षमता बचेगा, ए का क्षमता बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चों, 37/2, इसका क्षमता है 37/2। बी प्लस सी का कितना है, 12, घटाइए 37 माइनस 24/2, आ गया 7 में से 4 जाएगा 3, 13/2, 13/2। तो ए का क्षमता आ गया 13/2। अब कह रहा है ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो 600/13/2, तो ये हो जाएगा 600 दूनी 1200/13, भाग दे लीजिए, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, तो भाग देंगे तो यही वाला आएगा, लगभग 92.4/13 आना चाहिए, या फिर कोई भी आ सकता है, आप हल कर लीजिएगा इसको। ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में, और बी और सी उसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उसे कितना दिनों में पूरा करेगा,
ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में, और बी और सी उसे 60 दिन में। तो सी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? तो चलिए बना लेते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और सी, ए प्लस सी 30 दिन में, ए और बी 45 दिन में, ए प्लस बी 45 दिन में, और बी प्लस सी 60 दिन में। तो सी अकेले कितना दिन में करेगा? अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो 900, तो 30 तिहाई 90, 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 30, 20 और 15। ठीक है, 30, 20 और 15। तो अगर हम इसको हल करें तो a प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 65/2, 65/2, तो हो गया 32.5। ठीक है, 32.5 हो गया ए प्लस बी। अब बोल रहा सी अकेले कितना दिन में काम करेगा? देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से घटा दीजिए ए प्लस बी का क्षमता, तो सी का क्षमता आ जाएगा। तो ये आ गया 32.5, 32.5। अब ए प्लस बी का क्षमता कितना है? ए प्लस बी का है 20, इसमें से घटा दीजिए 20, तो ये आ जाएगा कितना? 12.5। ठीक है, 12.5। टोटल काम कितना है? 900। और ए जो सी है वो एक दिन में कितना करेगा? 12.5। अब भाग दे लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग देने के बाद आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 900/125 गुने 10, काटिए, 5 से 18 25 90, 5 से 25 25 125, फिर 5 से कितना बार में? 5 तिहाई 15 और 3 5 6 30, 36 बार में, 5 5 25, तो हो गया 360/5। तो 5 से 5 6 30, 6, 5 7 35, और 1 5 72, 72। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 72। तो काटिएगा तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 72। अब ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी हम निकलते हैं क्लास लेने के लिए, लेकिन इसके बाद तुरंत अगला वीडियो, इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे हम। ठीक है, और 2 और वीडियो आएगा, उसके बाद पूरा टाइम एंड वर्क आपका समाप्त हो जाएगा, साथ में नल और टंकी भी। तो मात्र 2 वीडियो और आएगा, यानी कि 1 घंटा के 3 लेक्चर में, यानी 3 घंटे में आपका पूरा टाइम एंड वर्क समाप्त। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, अच्छी चीजों को फैलाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।